अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी पांडास फॉर डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा सेट है स्टूडेंट का और उसमें मेरे पास मेल्स और फीमेल्स दोनों का डाटा इकट्ठा आ रहा है, ठीक है? तो मुझे थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हो रही है मेल्स के रिकॉर्ड को देखने में और फीमेल के रिकॉर्ड को देखने में, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पास कंबाइन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेल्स का जो रिकॉर्ड्स हैं, वो अलहदा हैं और इसी तरह जो फीमेल का डाटा है, उसका मेरे पास अलहदा एक ग्रुप बन जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसमें मेरे पास ये डाटा फ्रेम शो हो रहा है और उसमें मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। एक कलर्स का है और दूसरा मेरे पास वैल्यूज़ है, ठीक है? कलर्स में मेरे पास येलो, ग्रीन और सियान कलर आ रहा है, ठीक है? और इसकी मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मिक्स कलर आ रहे हैं, ये मेरे पास इनके अलग-अलग ग्रुप्स बन जाएँ। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया ग्रुप बाय फंक्शन और मैंने कौन से कॉलम पे अप्लाई किया है कलर्स के, ठीक है? तो ये देखेगा मेरे पास जो कलर वाला जो कॉलम है, इसमें से पहले तो देखेगा मेरे पास यूनिक कलर कौन से आ रहे हैं। और फिर बाद में देखेगा कि जो रिपीटेड कलर्स आ रहे हैं, उनके ये क्या करेगा ग्रुप्स बना देगा। आप देखें यहाँ पर मेरे पास येलो का ग्रुप अलहदा बना दिया, ग्रीन का ग्रुप अलहदा बना दिया और सियान का ग्रुप इसने अलहदा बना दिया। अगर आप गौर से देखें तो इनके इंडेक्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पास 1 इंडेक्स पे आप देखें यहाँ पर तो मेरे पास कलर जो येलो है, इसी तरह 3 इंडेक्स और सो ऑन, ठीक है? इसी तरह ये क्या करता है कि आपके जो इंडेक्स है उसको भी शो करता है और यहाँ पर अगर देखें वैल्यू भी इसकी आ रही है। यहाँ पर देखें कि 1 है वैल्यू और यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है? फिर बाद में देखें यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यू है और यहाँ पर 3 इसकी वैल्यू शो हो रही है। उसके बाद अगर आपने ग्रुप्स इस तरह बना लिए तो फिर आप इन पर एग्रीगेशन फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनका मीन, मीडियन, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम निकाल सकते हैं जो यहाँ पर इसने निकाला हुआ है और इसको आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ, एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ तो आप देखें, ठीक है? तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक डाटा फ्रेम बनाया। डाटा के नेम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जेंडर, ऐज, टेस्ट स्कोर और स्टडी आवर्स है मेरे पास। फिर मैंने इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो ये मेरा डाटा फ्रेम आ रहा है। ये है मेरा एक डाटा फ्रेम, ठीक है? तो इसमें मेरे पास जो जेंडर्स है वो मेल, फीमेल इसी तरह क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेल्स का डाटा अलहदा है और फीमेल का डाटा अलहदा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने ग्रुप बाय फंक्शन का। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं अपने डाटा फ्रेम पर ग्रुप बाय फंक्शन डीएफ डॉट ग्रुप बाय और यहाँ पर पास करना है कि आपने कौन से कॉलम की बेस पे ग्रुप्स बनाने हैं। हम बेसिकली उसी कॉलम की बेस पे अपने ग्रुप्स बनाएँगे। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जेंडर है, इसकी बेस पे मैं अपने ग्रुप्स बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, कंट्रोल वी किया और मैंने इसे रन किया। तो आप देखें कि मेरे पास क्या आ रहा है, इस तरह से कुछ शो हो रहा है। मेरे पास जो डाटा फ्रेम के जो ग्रुप्स बने हैं, वो शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं डी डीएफ1 और इसे अब रन करता हूँ और अब मैं अगर आपको डीएफ दिखाऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मेरे पास कोई डाटा शो नहीं हो रहा, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है डाटा फ्रेम का। अब हमने देखना है कि किस तरह से जो मेरे ग्रुप्स वो शो हो रहे हैं। तो उसके लिए आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर एक्स, वाई इन आप df1 फिर आप करवा लें प्रिंट
और यहाँ पर पहले मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके थोड़ा ब्यूटीफुल बन जाएगा ये। और यहाँ पर मैं अपना प्रिंट करवाऊंगा जो एक्स को, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ, सॉरी कंट्रोल से मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा के अपने वाई को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा, अब देखें तो मेरे पास इस तरह से मेरा डाटा शो हो रहा है। पहले मेरे पास फीमेल्स का डाटा आ गया, उसके आप देखें स्टूडेंट 2 फीमेल्स है। इसी तरह मेरे पास 3 पे इंडेक्स पे मेरे पास जो स्टूडेंट 4 है वो भी फीमेल है। इसके मेरे पास इंडेक्स भी शो हो रहे हैं। आगे मेरे पास जो मेल्स हैं, ये मेरे पास मेल्स का डाटा शो हो रहा है। इसमें 0 स्टूडेंट जो 0 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे 4, 5, 7 और 9 इंडेक्स पे मेरे पास जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनका जेंडर मेल है। इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। आगे मज़ीद अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि आपने अगर स्पेसिफिक अपना ग्रुप देखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप df1 और गेट ग्रुप का यूज़ करें, गेट सॉरी गेट df1 डॉट गेट ग्रुप, और यहाँ पर पास कर दें आपने जिस ग्रुप को गेट करना है। तो मैं फीमेल्स के ग्रुप्स को यहाँ पर गेट करूँगा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का है। इसी तरह अगर आप मेल का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे आगे अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो एज, टेस्ट स्कोर और स्टडी आवर्स हैं, मैं इनके मैक्सिमम, मिनिमम देखना चाहता हूँ या काउंट इनका देखना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि जाएँ df1 जो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कि df3 कर देता हूँ और इक्वल टू करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे शो करवा लेता हूँ df3, ठीक है? यहाँ पर मैं df3 और उसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास जो एज है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से और डॉट यूज़ करें और यहाँ पर आप यूज़ करें AGG का, ठीक है? और फिर आप पास कर दें, आपने जो-जो देखना है, आप मिनिमम देखना चाहते हैं, मैक्सिमम काउंट देखना चाहते हैं। बेसिकली AGG का मतलब है एग्रीगेशन, यहाँ पर हम एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करने लगे हैं। मैं देखना चाहता हूँ इसका जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, और इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ जो इसमें मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम। अब मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 22। आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 22 है और इसी तरह मिनिमम वैल्यू मेरे पास है 19। इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप अपने डाटा फ्रेम में से किसी भी स्पेसिफिक कॉलम पे अपना एग्रीगेशन फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट स्कोर पे देखना चाहता हूँ, तो इसे कंट्रोल C करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसे आप रन करें तो मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर्स हैं टेस्ट में वो 95 हैं और जो मिनिमम है वो है 88। इस तरह आप अपने एग्रीगेशन फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली कि हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो मैंने नोटबुक बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अगर प्रॉपर डाटा साइंस सीखनी है, तो मेरे चैनल पर आएँ और यहाँ से मेरी प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करें। तो आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।